अब आइए देखते हैं हम लोग अगला न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। हीलियम नाभिक से 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो कुछ दिया है वो हम लोग नोट कर लेते हैं। डिस्टेंस दी गई है इसमें r इक्वल टू 2 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -10 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये चेंज हो गया मीटर में। हीलियम नाभिक पर जो आवेश होता है, हीलियम नाभिक पर आवेश यानी कि Q की वैल्यू जो होती है वो होती है 2e। क्यों होती है 2e? क्योंकि जो हीलियम का नाभिक होता है वो अल्फा कण होता है और अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो होता है 2e। e की वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू हमें ज्ञात करना है। फार्मूला देख लीजिए, इसमें R की वैल्यू दी गई है, Q की वैल्यू दी गई है, हमें E की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम इसका मेन फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q की वैल्यू रख देते हैं 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन R की वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -10 का होल स्क्वायर। इसे हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं तो अंकों को एक साथ रख लेते हैं तो 9 इंटू 3.2 इंटू 10 टू द पावर 9 और -19 कर लेते हैं। इसकी और इसकी घात को एक साथ रख लिया, अपॉन 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो गया और 10 टू द पावर -10 का स्क्वायर किया तो घात के ऊपर घात लगी हुई है तो घातों का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा -20। 4 से इसको कट कर दीजिए 32 को तो ये हो जाएगा 0.8। इसे और सॉल्व कर लेते हैं तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 0.8 इंटू 10 टू द पावर 9 -19 और ये 20 को ऊपर ले जाइए तो प्लस का 20, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 7.2 इंटू 10 टू द पावर, इसको देख लेते हैं 10 न्यूटन प्रति कूलम और यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को आज सॉल्व किया। अगले लेक्चर में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स को लेकर के उन्हें सॉल्व करेंगे, तब तक आप इनकी अच्छी से प्रैक्टिस करें।